हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम भौतिक विज्ञान शुरू कर रहे हैं और भौतिक विज्ञान में जो भी चीज़ें रहेंगी डिटेल में समझेंगे। भौतिक विज्ञान से भी आसान चीज़ें हैं। भौतिक विज्ञान आसान क्यों है, आइए बात को समझ लेते हैं। भौतिक विज्ञान की परिभाषा से बात को शुरुआत करते हैं। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। यानी कि भौतिक विज्ञान को भौतिकी भी कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान यानी विज्ञान जो नॉर्मली हम आसपास की चीज़ों से उसमें जोड़ करके समझ सकते हैं विज्ञान को, वही प्राकृतिक विज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं के साथ में होता रहता है। जैसे हवाएं बह रही हैं, धूप निकली हुई है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ये सारी चीज़ें जो है वैज्ञानिक घटनाएं हैं और ये प्राकृतिक रूप प्रकृति में स्वतः ही होती रहती हैं। इन सभी के पीछे का जो विज्ञान समझने का तरीका होता है या फिर उन तरीके की बातों को जब हम समझते हैं, यही कहलाती है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कहीं और से नहीं आता है। हम आसपास की चीज़ों में जो कुछ भी देखते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें गर्म होती है, ठंडी होती है। गर्म हमको क्यों लगता है, ठंडा हमें क्यों लगता है, पानी की तरह क्यों है, वो लकड़ी की तरह क्यों नहीं है, लकड़ी अलग पानी अलग, ये सब क्या चीज़ें हो रही हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। इस वजह से क्योंकि भौतिक विज्ञान हमको दिखाई देता रहता है, हम देख करके महसूस कर करके समझ सकते हैं, इसी वजह से ये आसान। तो भौतिक विज्ञान में मुख्य रूप से द्रव्य और ऊर्जा के बारे में और उनकी परस्पर घटनाओं के बारे में जानना होता है। तो द्रव्य क्या है, तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई देती हैं, यहाँ तक कि हम और आप खुद ये जो भी जगह घेरते हैं और जिनका कुछ वजन होता है, यही सब द्रव्य कहलाता है। और ऊर्जा, इनके होने से ही ऊर्जा है। मतलब ऊर्जा अगर नहीं होता है तो हम कुछ काम नहीं कर पाते, या फिर कुछ भी हो रहा है, उन सभी के लिए एक प्रकार की एक चाहिए जिसकी वजह से काम हो पाए। जो चाहिए वही होता है अपनी ऊर्जा। तो ऊर्जा बेसिकली क्या है, द्रव्य को मूव कराने का, उससे कुछ काम कराने के लिए जो चाहिए वो होते हैं ऊर्जा। तो इन्हीं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी में। और अब भौतिकी के बारे में जब हमने थोड़ा बहुत जान लिया है, तो चीज़ों को जैसे हमने बात की कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम तौलते हैं, नापते हैं, जोखते हैं, यही सब चीज़ें आ जाएंगी मात्रक के अंतर्गत। अब हमको जानना है कि मात्रक क्या होता है। भौतिकी में भौतिक विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मात्रक। मात्रक क्या होते हैं, यूनिट अंग्रेजी में कहा जाता है। किसी राशि को मापने के लिए निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। राशि क्या होती है, कुछ भी चीज़ें हैं, नापने का जो ज़रिया होता है वही राशि कहलाती है। जैसे हमारा वज़न कितना है, हमको नापना है किलोग्राम में, कितने किलोग्राम जो हो रहा है, ये क्या है, मात्रक है। और जो हमारा वज़न है वो क्या है, वो एक राशि है। हम कितने लंबे हैं, ये हमारी लंबाई नापने का जो एक मात्रक होगा। लंबाई नापी जा रही है, ये एक राशि है। और लंबाई मीटर में नापी जा रही है, सेंटीमीटर में नापी जा रही है, फीट में नापी जा रही है, ये एक मात्रक है। और दूरी भी नापना होता है, साथ में आप दूध नापते हैं लीटर में, ये सब भी राशियां हैं और मात्रक है, हमको नापने के मात्रक है। समय को नापना है कि कितने घंटे बीत गए, कितने दिन बीत गए, कितने साल के आप हो गए, ये सब नापना जो होता है, ये समय एक राशि है। उसको मापने का जो चीज़ होती है उसे मात्रक कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटे हो गया, दिन हो गया, साल हो गया। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, वो दूरी का मात्रक होता है। तो वर्ष इसमें आता है, प्रकाश आता है, ये मिलाकर हो जाता है दूरी का मात्रक। चलिए आगे बात को समझ लेते हैं कि मात्रक हमने समझ लिया। मात्रक होते कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के मात्रक होते हैं। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यानी कि मूल मात्रक, देखिए कुछ राशियां होती हैं जिनको मूल राशियां कहा गया है। मूल राशियां मतलब वो किसी और चीज़ों से नहीं बनती है। जैसे मेरी लंबाई नापनी हो, केवल मैं अपनी लंबाई, एकदम विशेष रूप से लंबाई ही नाप रहे हैं, ये कहलाती है क्या, मूल राशि।
और इसको नापने के लिए जो मात्रक यूज़ किया जाता है वो मूल मात्रक। लंबाई को नापने के अलग अलग मात्रक है, लेकिन जिस मात्रक को विशेष रूप से मान्यता दी गई है वही मूल मात्रक कहलाता है। द्रव्यमान को नापना भी एक मूल राशि और मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। तो मूल जो फंडामेंटल यूनिट्स या फिर मूल मात्रक उन्हें कहते हैं जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते या दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, ये मूल मात्रकों के संयोजन से एक या दो या फिर तीन उनकी घात, यानी कि उनकी घात के आधार पर कई लोगों को गुणा जोड़ घटाना गुणा करके जब नई चीज़ बनाई जाती है तो हो जाता है यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक का सबसे आसान सा जो हम समझ पाते हैं वो होती है हमारी चाल। चाल क्या होती है, चाल नापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में या फिर मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में मीटर क्या हो गया, दूरी का मात्रक हो गया, और सेकंड क्या हो गया, ये समय का मात्रक हो गया। तो जो दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर जो है वो भी मूल मात्रक है, जो सेकंड दिया गया है वो समय सेकंड जो है समय का मूल मात्रक है। तो यहाँ पे मूल मात्रक है, दो मूल मात्रकों को मिला करके या फिर उनसे भाग करके उनका अनुपात निकाल करके या फिर उनका यहाँ पे बटे में करके जो निकाला गया है वो क्या है, चाल। अब जो चाल मिली है वो क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ये क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, यानी डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। अब जान लेते हैं कि कितने प्रकार के मूल मात्रक है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी, 7 है। और एसआई पद्धति वास्तव में है क्या, चलिए पहले इसको जान लेते हैं, फिर ये कौन कौन से 7 लोग हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इन पद्धतियों को चलिए पढ़ लेते हैं और थोड़ा बहुत जानकारी इनके बारे में रख लेते हैं। तो शुरुआत कुछ यूँ हुई कि अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई, और अलग अलग सभ्यताओं ने जब अलग अलग सभ्यताओं के मानवों ने जब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे विकास किया तो उन्हें मापने की ज़रूरत महसूस हुई। तो सिक्के का प्रचलन और मापने का प्रचलन शुरू हुआ। अलग अलग जगहों पे लोगों के मात्रक अलग अलग हुए। कहीं पर उन्होंने किलोग्राम के हिसाब से, अपने यहाँ पे पहले सेर चलता था, सवा सेर की बात अभी भी की जाती है, और आना भी चलता था रुपए में। तो ये सारी चीज़ें, एक सेर अभी भी आप जानते हैं 1 किलो के लगभग भी बराबर होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से बराबर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम चलते थे, उन सिस्टम में अलग अलग जगहों के अलग अलग कुछ नियम रहे हैं, देखेंगे। सबसे पहला तो MKS पद्धति, और ये होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड, ये जो पद्धति का नाम है वो इनके चुनिंदा 3 मात्रकों के बारे में उनको नाम से पुकार करके लिया जाता है। दूरी का मात्रक मीटर लिया जाता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिया जाता है, समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है। इसलिए इसको MKS पद्धति कहा जाता है। ये कुछ इलाकों में, कुछ देशों में इसकी मान्यता थी, शुरू में ये चलता था। फिर CGS पद्धति, CGS मतलब C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड। CGS सिस्टम भी कुछ देशों में चलता था, तो वहाँ की प्रणाली कुछ इस प्रकार से थी, CGS। और FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, लंबाई को फुट में नापा जाता था। आज भी अपने यहाँ पे घर मकान वगैरह जो भी बनते हैं या फिर ज़मीन जब बिकती है वो फुट के हिसाब से बिकती है, क्योंकि फुट वाला सिस्टम चलता है। हालांकि ये फुट FPS सिस्टम जो है ना, ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। जहाँ जहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने अपना मतलब अंग्रेज़ जहाँ गए वहाँ पे इसी सिस्टम के थ्रू वो नापते थे, और वही सिस्टम आज भी लगातार चलते आ रहा है, FPS सिस्टम वाला ही। तो आपको जो भी ज़मीन वगैरह मिलेगी या फिर मकान जो भी मिलेगा वो फुट में नाप करके मिलता है, क्योंकि FPS अभी भी चल रहा है अपने देश में, और बहुत जगह बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन घर मकान वगैरह बारे में यही चलता है। तो लंबाई फुट में नापी जाती है, वजन पाउंड में नापा जाता है, और समय सेकंड में नापा जाता है। ये CGS। अलग अलग देशों के अलग अलग सिस्टम थे। अब इनसे जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुआ तो लेन देन में बड़ी दिक्कत होने लगी। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बनाया गया, जिसे नाम दिया गया SI सिस्टम। SI सिस्टम के अंतर्गत मूल रूप से MKS पद्धति को ही अपनाया गया है, लेकिन
इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली नाम दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो भी मात्रक MKS पद्धति के हैं उनमें कुछ व्युत्पन्न मात्रकों में बदलाव करके उनका नया नाम दे दिया गया है। जैसे बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, वो किस पद्धति में, SI पद्धति में, उसी का MKS पद्धति में मान उसी के बराबर ही होगा, लेकिन उसका नाम दूसरा रहेगा, और CGS में दूसरा होगा, और FPS पे कुछ दूसरा होगा। तो आप ये समझ गए। तो SI सिस्टम आखिर में है क्या, सभी का मिला जुला रूप है। हालांकि MKS पद्धति का ही बदला हुआ रूप आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा उससे मेल नहीं खाता है, लेकिन सिस्टम पूरा वही रहता है, मापें वही ली जाती हैं MKS वाली। हालांकि ये सब भी आपस में इनका तालमेल तो है, लेकिन आसान बन जाए, मापना आसान हो जाए, इसके लिए एक सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए SI सिस्टम को लाया गया। अब इसी SI सिस्टम में मूल राशियाँ और मूल मात्रक कितने हैं, 7। चलिए उनको जानते हैं। सो दोस्तों, चलिए मूल मात्रक और उनके मूल राशियों के बारे में थोड़ा सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। आइए चलिए जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक ये है, उनकी मूल राशियाँ ये हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो लंबाई। लंबाई का मतलब होता है कि हम कितने लंबे हैं, ये मारकर कितना लंबा है, ये लंबाई नापना ही कहलाती है लंबाई। और इसका मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है मीटर। मीटर को M से रिप्रेजेंट किया जाता है, या संकेत में मी लिख देंगे तब पर भी मीटर माना जाएगा। द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर किग्रा लिख देते हैं तो आपका किलोग्राम हो जाता है। किलोग्राम द्रव्यमान का मतलब मेरा वजन कितना है, मैं कितना भारी हूँ, मेरा द्रव्यमान कितना है, यही होता है द्रव्यमान। ठीक है, तराजू पे तो जो तोला जाता है वही होता है अपना द्रव्यमान। समय, समय को कौन नहीं जानता भाई, टाइम टू टाइम बीत ही रहा है। समय को मापने का जो मात्रक होता है, मूल मात्रक सेकंड होता है, उसको S से रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर से लिख देंगे, तब सेकंड वो माना जाता है, उसका ये संकेत है। टेम्परेचर, कौन कितना गर्म कितना ठंडा, ये टेम्परेचर। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, टेम्परेचर हाई होगा। कुछ समय पहले ठंडियाँ थी, टेम्परेचर नीचे जा रहा था, कम था, 10 से 15 या फिर और नीचे माइनस में जा रहा था। तो ये जो हो रहा है ये तापमान का है। तापमान को का मूल मात्रक यहाँ पे केल्विन माना गया है। हालांकि तापमान को आप डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। पानी कब भाप बन के उड़ने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कब बर्फ बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपसे ये भी एक चीज पूछना चाहेंगे, पानी बर्फ़ में कब बदलता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन बर्फ़ से पानी में कब बदलता है ये अगर आप बता पाएँ तो मज़ेदार बात हो जाएगी। आप खोजिएगा, बताइएगा, हम कभी बता देंगे आपको आगे हमारी वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो टेम्परेचर, तापमान का जो मात्रक होता है, मूल मात्रक, वो केल्विन होता है। हालांकि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी काम चलता है। अपना जो बुखार 104 नापा जाता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। जो पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस नापते हैं वो डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, और केल्विन में नहीं नापते अपन लोग कुछ भी। नॉर्मली ये विज्ञान की भाषा है, वहाँ पे नापा जाता है। केल्विन को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, के लिख देंगे, काम हो जाएगा। विद्युत धारा, घर में कितने बिजली आ रही है, ये विद्युत धारा को नापने, विद्युत धारा मूल मात्रक, मूल राशि है, उसको नापने का जो मात्रक होता है वो एम्पियर, ये मूल मात्रक होता है। एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, ए लिख देंगे हिंदी में। हालांकि अंग्रेजी वाला ए ही लिख करके काम चला लेते हैं। तो ये क्या कहलाती है, मूल मात्रक है एम्पियर विद्युत धारा का। अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी प्रकाश कितना कम या ज़्यादा है, वही नापने का काम है ज्योति तीव्रता। और इसका जो मात्रक होता है वो कैंडला होता है। कैंडला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंड लिख देंगे तो कैंडला माना जाएगा। तो ज्योति तीव्रता क्या होती है, प्रकाश की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकाश कितना ज़्यादा या फिर कितना कम है। सुबह या शाम के समय प्रकाश कम हो जाता है, रात में बिल्कुल गायब हो जाता है, या फिर चांदनी रात में हमको कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है लेकिन पूरी तरीके से साफ नहीं दिखाई देता है। तो ये कुछ बातें होती हैं, प्रकाश की तीव्रता को नापने का काम में आता है। आगे बात करते हैं पदार्थ का परिमाण या पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल। MOL से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। मोल क्या होता है, पदार्थ की बेसिक मात्रा होती है। जैसे कि द्रव्यमान हम जो नापते हैं, हमारा भार होता है, मतलब हमारा द्रव्यमान होता है, वो वजन होता है। लेकिन वास्तव में हम कितने हैं, हमारे अंदर कितने कण घुसे हुए हैं, कितने कण हम हैं, यही होती है पदार्थ की मात्रा, और इसको नापा जाता है मोल में। ठीक है,
तो ये हो गया 7 मूल मात्रक और मूल राशियां उनकी, ठीक है। और उनके साथ में कुछ संपूरक मूल मात्रक भी दिए जाते हैं, 2 होते हैं। चलिए इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो संपूरक मूल मात्रक क्या होते हैं? इन मूल मात्रकों के अलावा भी 2 मात्रक ऐसे होते हैं जो काम में आते हैं। समतल कोण, समतल कोण यानी समतल पर, ये तल पर हम एक कोण बना देते हैं, 2 लाइनें खींच देते हैं, उन दोनों के बीच में जो झुकाव होता है उसको समतल कोण कह देते हैं। या फिर अपन यहाँ पे दोनों हाथों को ऐसे खोल के रखते हैं, अभी दोनों चिपके हुए, खोल दिए, ये जो दोनों हाथों के बीच में कोण बन रहा है यही समतल कोण कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। हालांकि हम डिग्री में भी कोण को नापते हैं, 30 अंश 40 अंश जो डिग्री होता है ना, यही अंश या डिग्री एक ही बात होती है। और तो समतल कोण को रेडियन में नापा जाता है, RAD, रेड लिख करके रेडियन को रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। और घन कोण स्टेरेडियन, घन कोण को अगर हमको समझना है तो थोड़ी सी बात समझनी होगी। आपने मेहंदी वाला कोण देखा या फिर कुपी वाली आइसक्रीम खाई है, या फिर अपन इवन कलम को ही देख लेते हैं। कलम इस बूंद पर इतना मिली हुई है और ये ऊपर कितने अंश का, मतलब कोण जो बना रही है वो गोले घेरे में कोण बना रही है, एक चपटा सा कोण नहीं बन रहा है, एक घेरे में कोण बन रहा है। तो अगर हम कहें कुछ पत्थर जैसा कुछ आकृति है, यहाँ से अगर इस एरिया को काट के निकाला जाएगा, ठीक है, तो ये देखेंगे एक गोल आकृति नुमा एक कोण बनाता है, इसी को घन कोण कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, SR से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, घन कोण, ठीक है। ये होती है बातें। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम व्युत्पन्न राशियों और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। कुछ विशेष व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में देखेंगे कि वो कैसे मूल राशियों से मिल कर के बने हुए हैं, वो मात्रक हैं किस राशि के हैं और कैसे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।